हमारे घर के जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी और बुशी हों। जैसा देखिए कितना बड़ा फूल है, ये कितना हेल्दी है, कलियां भी कितनी आई हुई हैं। छोटे से पॉट पे लगा हुआ है, ये कितना देखिए बुशी है। बहुत बड़ा फूल है, एक हाथ के बराबर इसका फूल है। बहुत बड़ा फूल है, कलर भी कितना प्यारा है। कितनी कलियां भर भर के आ रही हैं, है कितना बढ़िया। तो हमारे प्लांट्स जो है बुशी रहे, फूल खूब बढ़िया है। ये देखिए मनी प्लांट कितना बढ़िया चल रहा है, कितनी लीव्स इसकी बड़ी हैं। तो ये मॉस स्टिक के साथ लगा हुआ है। इसकी जो ब्रांचेस है, रूट्स है, वो पकड़ी हुई है मॉस स्टिक को। ये गुड़हल है, देखिए कितना प्यारा कलर है, बहुत प्यारा कलर इसका आया हुआ है और कितना बुशी है, ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। तो हमारे प्लांट्स जो है ऐसे बुशी रहें और फूल खूब भर भर के आएँ, तो उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट, महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो आपके सारे प्लांट्स ऐसे ही बुशी और हेल्दी रहेंगे, जैसे मेरे ये प्लांट्स हैं। तो ये जो है कंपोस्ट खाद मैंने गौशाला से ली हुई है। ये मेरा जो है देसी गुलाब का पौधा है। तो पहले जो है हम इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे, खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे इसकी। और फिर हम इसमें जो है कंपोस्ट खाद डालेंगे, 1 से 2 मुट्ठी डाल देंगे। अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे अपने सभी पॉट्स में। ये मेरा जो है 4 इंची का पॉट्स है। तो इसमें भी गुड़हल लगा हुआ है और इसमें भी बच्चा फूल आता है। ये आप महीने में एक बार कर दें। केवल आपको गर्मियों में नहीं करना है। जब तेज़ गर्मी पड़ती है, मई जून की गर्मी होती है, वो 2-3 महीने आपको छोड़ने हैं बस। और सर्दियां स्टार्ट होने से पहले अक्टूबर नवंबर में आपने कंपोस्ट खाद देनी है। उसके बाद जो है पौधा डोरमेंसी में चले जाते हैं। और जो सर्दियों के पौधे होते हैं, जैसे गुलाब हुआ या आपका डहेलिया, गुलदाउदी, तो ये पौधे जो है सर्दियों में चलते हैं खूब। और बाकी सारे पौधे जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं। और फिर आप जो है फरवरी में खाद दीजिएगा। तो जैसे गंधराज है, गार्निया है, खूब फूल आते हैं। लेकिन अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिएगा सारी खुरपी से खूब, जिससे कि इनको ऑक्सीजन मिले। ये भी गुड़हल का पौधा देखिए, ये भी गुड़हल का पौधा है। इतना प्यारी इसमें कली आई हुई है। और तुलसा जी भी लगी हुई है इसमें। तुलसा जी अपना हो गई थी इसके अंदर। ये तुलसा जी है और इसमें 12 मासी भी हो गई है। ये मेरा गुड़हल का पौधा है। बहुत ही छोटा पौधा है, लेकिन फूल खूब बहुत बड़ा आता है इसके अंदर। देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिएगा अपने सभी पौधों में। कितनी बड़ी कली है इसकी और बहुत छोटा सा पौधा लगा हुआ है इसमें। और एक बात का और ध्यान रखिएगा आप, पानी आपको जब देना है जब थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो जाए। यानी कि गर्मियों में आप पानी देंगे तो ज़्यादा गर्मी है तो जो है शाम को एक टाइम, और
वैसे आप एक दिन छोड़कर पानी दीजिएगा, और सर्दियों में हफ्ते में केवल 2 बार पानी दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो इसकी रूट्स सड़ जाती हैं। ये देखिए, ये पत्तियाँ इसकी पीली पड़ गई हैं, सॉन्ग इंडिया है ये। तो इसकी पत्तियों को भी हम साफ़ कर देंगे और अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, और फिर हम जो इसमें खाद देंगे। ये अरेका पाम है। तो जो भी पत्तियां गिरी हुई हैं, ख़राब हो गई हैं, उन सबको हटा देंगे, साफ़ कर देंगे। ये सॉकम इंडिया, इसमें पानी कम दिया जाता है। ये मेरे जो है जीजी प्लांट्स हैं। वैसे तो इनमें जो है ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जो है मेरा लिपस्टिक एग्लोनिमा है। तो आप जो है, ये मैंने अंदर रखे हुए हैं पौधे, सारे इंडोर प्लांट्स हैं मेरे ये। तो इनमें जो है आप 3 से 4 महीने में केवल आधी मुट्ठी कंपोस्ट खाद देते हैं बस। ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और पानी खूब कम दिया जाता है इनमें। मेरी इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। ये हमारा गार्निया है, गंधराज। तो इसकी जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं वो सब हटा देंगे। इसमें बहुत बड़ा फूल आता है, वाइट रंग का बहुत बड़ा फूल आता है इसमें, और खूब अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसकी। इसके लिए तो ये कहा जाता है कि जिस गार्डन में जिस गार्डन में गार्निया ना हो वो गार्डन नहीं होता। इतना प्यारा इसका फूल होता है। तो जो भी पत्तियां इसकी ख़राब हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं, वो सब हटा देंगे। तो ये सारी इसकी खुराक खा रहा है। ये कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, ये सब हटा देंगे हम। और दूसरी बात ये है कि इन सभी पौधों को धूप मिलनी चाहिए। 3 से 4 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए, तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। ये तो क्या होता है कि घरों के अंदर जो है पौधे तो रखे होते हैं, प्लांट्स तो हम ले आते हैं, लेकिन जब धूप नहीं मिलती है, बिल्कुल भी फ्लैट्स में रखे होते, धूप नहीं मिलती है, तो पौधे हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। देखिए, अब हम इन सभी पौधों में कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं। ये मेरा लेवेंडर भी है, सिल्वर कलर का देख रहे हैं आप, लेवेंडर, जिसका इत्र बनता है। बहुत प्यारा फूल आता है इसमें। फूल नहीं, इसकी पत्तियां ही बहुत खूबसूरत होती हैं। फूल तो आता है, बहुत छोटा फूल होता है, नीले रंग का। ये मेरा कैमेलिया, देखिए इसमें जो ये घास फूस उग गया है, खरपतवार जिसे कहते हैं, घास फूस, तो इन सबको हम निकाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे, और फिर हम इसमें खाद डाल देंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। महीने में एक बार आप कंपोस्ट खाद डाल दीजिएगा, और फर्टिलाइज़र मैं अभी आपको बताऊंगा, वो फर्टिलाइज़र भी आप डाल देंगे, तो आपके जो पौधे प्लांट्स हैं उनको सभी न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और आपके पौधे हेल्दी और बुशी होंगे, जैसे मेरे ये सारे पौधे हेल्दी और बुशी हैं। देखिए कितना प्यारा कलर है। ये कैमेलिया है, बहुत महंगा प्लांट्स होता है ये, पहाड़ी इलाके का पौधा होता है कैमेलिया। ये अरेका पाम, देखिए कितना प्यारा है। ये कैमेलिया भी मेरे पास जो है 10-12 पौधे हैं कैमेलिया के। ये पूरा देख कैमेलिया, कितना प्यारा कैमेलिया, बहुत प्यारा पौधा होता है।
देखिए इस तरह से मैं अपने सभी प्लांट्स में खाद दे देता हूँ। जो बड़े गमले हैं 10 से 12 इंची के, उसमें एक एक 2-2 मुट्ठी, और जो छोटा गमला है उसमें आधी मुट्ठी। 4 से 5 इंच का जो गमला है उसमें आधी मुट्ठी। बस देखिए इस तरह से महीने में एक बार करना आपको केवल। इससे सारे पौध जितने भी आपके गमले हैं सब में जो है आप इस तरह से खाद डाल दीजिएगा। ये मेरे को कंपोस्ट खाद जो है 5 किलो का जो मेरे को कट्टा मिला है, ये 110 रुपये का मिला है, और 10 किलो का जो है वो 200 रुपये का है गौशाला से। कितना बड़ा फूल है इसका, देखिए बहुत छोटा पौधा है ये, और फूल कितना बड़ा आया हुआ है इसमें, हाइब्रिड है। ये देखिए कितने प्यारे फूल है, कलर कितने प्यारे, देखिए 2-2 फूल इकट्ठे आए हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा फूल है। ये फूल जो है देखिए बहुत प्यारा फूल है। ये जो है वर्मी कंपोस्ट है, ये आपको नर्सरी में ही मिल जाएगी, तो ये भी लेकर के आप डाल सकते हैं। एक एक मुट्ठी डाल दीजिएगा आप। सीवीड्स ये है, तो ये सीवीड्स जो है इसको आप गुआई करके अपनी जो सॉइल होती है उसमें डाल सकते हैं, या पानी में इसका लिक्विड बना करके भी इसका डाल सकते हैं। तो सीवीड्स भी डालेंगे आप, महीने में एक बार करेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। ये भी वर्मी कंपोस्ट है। शावरिंग कर दीजिएगा आप हफ्ते में एक बार, तो जो धूल मिट्टी लगी होती है वो हट जाएगी और पत्ती एकदम साफ क्लीन्स होंगी। और फिर ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस का भी काम करेंगे बहुत बढ़िया। कितने प्यारे हो रहे हैं मेरे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, बहुत प्यारे। इनमें भी पानी कम दिया जाता है। ये कितनी मोटी मोटी कलियां आई हुई हैं कैमेलिया में। जब इसका फूल खिलेगा तब दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत प्यारा फूल आता है। इसके फूल के लिए तो कहते हैं कि आप गुलाब को भी भूल जाओगे, इतना प्यारा फूल होता है इसका। कैमेलिया के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। ये क्रिसमस ट्री है। जो पत्तियां सड़ गल गई हैं, खराब हो गई हैं, उन्हें हटा दीजिएगा। देखिए धूप आ रही है ना, तो इसको क्या कैमेलिया को धूप चाहिए छन के, तेज धूप नहीं चाहिए इसे। और इसको इस तरह का वातावरण चाहिए जो पेड़ पौधों के पास हो। ये बट मोंगरा है, इतना प्यारा फूल है देखिए। इसको तो धूप चाहिए। तो मैंने ये पौधे जो है छत में रखे हुए हैं, तो इस तरह से रखे हुए हैं। ये मेरा जो है एक्सोरा है, देख रहे हैं कितना भर भर के फूल आ रहे हैं इसके अंदर। तो पौधे को भी आप इस तरह से रखें कि किसको धूप ज़्यादा चाहिए, किसको धूप कम चाहिए, उस हिसाब से रखें। तुलसा जी भी कितनी प्यारी हो रही है। तुलसा जी मेरी बहुत घनी हो रही है। ये देखिए एक्सोरा का फूल पूरा भर के फूल आता है गुच्छों में, बहुत प्यारा फूल होता है इसका। और बहुत छोटे से पॉट में है, 4 इंची का पॉट है ये, जिसमें ये लगा हुआ है। सदाबहार भी है। सदाबहार भी। ये गुड़हल देखिए इतना प्यारा कलर है इसका। ये भी देखिए मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं गुड़हल के। कितनी प्यारी कली आई हुई है, देखिए कितनी प्यारी कली है। 5 से 6 कलियां इसके अंदर। कितना प्यारा फूल है, देखिए कलियां देखिए कितनी, 5 से 6 कलियां हैं। ये जो पौधा है शिव लहरा पौधा है।
शिफलेरा कितना प्यारा पौधा, देखिए कितना बुशी हो रहा है। शावरिंग कर दीजिएगा आप। ये कितना प्यारा, ये झुक रहा है फूल, कितना बड़ा फूल होता है इसका। तो आप जो है अपने पौधे में खाद फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, और वो भी वर्मी कंपोस्ट। वो भी आप इस तरह से नहीं कि जो है तेज़ कोई खाद हो, इस तरह से नहीं, रासायनिक खाद नहीं। ये जो आपका जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, इस तरह का आप इस्तेमाल करेंगे और शावरिंग करेंगे, जिस तरह से मैं शावरिंग कर रहा हूँ हफ्ते में एक या 2 बार, तो आपके पौधे भी ऐसे ही हेल्दी और बुशी होंगे। अच्छा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। बाय बाय।